नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे के बाद बंगाल को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर काफी हलचल पश्चिम बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी यहां पर पहली बार कमल खिलाएगी, क्योंकि दिल्ली में 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और दिल्ली में जो वादे किए गए हैं उसको लेकर महिलाओं को जो 2500 रुपए की बात की जा रही है, क्या वो एक बड़ा कारण था दिल्ली में जीत का, लेकिन अब तक वो राशि महिलाओं को मिली नहीं है। तो क्या बंगाल को लेकर इस तरह की बड़ी योजना या भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी? तो बंगाल को लेकर महिला वोट बैंक किसके साथ जा सकता है? 2021 में महिला वोट बैंक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से 37% यहाँ वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को महिला वोट बैंक मिला था, जबकि टीएमसी को यहाँ 50% महिला वोट बैंक मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट महिलाओं के लिए करने जा रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण महिला जो वोट बैंक वो 43% मिला और टीएमसी को यहाँ 45%, यानी काटी की टक्कर यहाँ जो है सवर्ण महिलाओं में देखने को मिली। लेकिन अगर कोई बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले लागू करती है तो फिर कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कितना उठा पाएगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। जबकि ओबीसी महिला की बात की जाए तो यहाँ 2021 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54% वोट शेयर मिला था, जबकि टीएमसी को 36%। क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक में और इजाफा कर पाएगी? और महिला वोट बैंक बंगाल को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और निर्णायक है इस बार का चुनाव, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दलित महिला वोट बैंक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ 53% महिला वोट बैंक मिला था भारतीय जनता पार्टी को दलित महिला वोट बैंक का, जबकि 38% यहाँ टीएमसी को यहाँ पर वोट बैंक मिला 2021 विधानसभा चुनाव में। जबकि बात की जाए आदिवासी महिला वोट बैंक, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से 38% वोट शेयर और टीएमसी को यहाँ 49% आदिवासी महिला वोट बैंक मिला है। तो महिला वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। और मुस्लिम महिला वोट बैंक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 7% और यहाँ टीएमसी को 75% यहाँ पर मुस्लिम महिला वोट बैंक मिला था। तो इस बार किस कार के चुनावी आंकड़े हैं उस आधार पर बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि बंगाल को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस कहीं बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि जिस कार से माना जा रहा है कि क्या गठबंधन होगा, क्योंकि जिस कार की तैयारी, जिस कार की खबर है कि कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी और टीएमसी अलग चुनावी मैदान में होगी और उसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बंगाल में देखने को मिल सकता है। लेकिन बंगाल को लेकर टीएमसी ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है 2026 में फिर खेला होवे, तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन यहाँ टीएमसी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव लड़ेगी। तो किसकी सरकार बनेगी, आंकड़े किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, यानी इससे पहले के चुनाव में 213 थी, लेकिन 2 सीटें और ऐड की। लेकिन यहाँ कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन कांग्रेस कई राज्यों में उभरती नजर आई है और कांग्रेस ने अपने वोट शेयर में इजाफा भी किया है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार का मुख्य कारण कांग्रेस ही बनी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली हैं, यानी 54 सीटें प्लस की थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीट थी, लेकिन 2021 चुनाव में 77 सीटें हासिल की हैं और इस बार यहाँ पर जीत का जो प्लान है उसको लेकर काफी हलचल यहाँ दिखाई दे रही है। तो बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल यहाँ पर सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीटों को लेकर। यहाँ टीएमसी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 से 5 सीट और कांग्रेस 0 सीट या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपने वोट शेयर में इजाफा कर सकती है। जबकि अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीटें जा सकती है। कालिम्पोंग की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला सकती है। दार्जिलिंग की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो 2 सीटों पर टीएमसी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। उत्तर यहाँ पर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण यहाँ दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें टीएमसी को 3 सीटें और 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच यह कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि मालदा की 12 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें टीएमसी को 5 विधानसभा सीटें
यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और कांग्रेस पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि बात की जाए यहाँ पर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ टीएमसी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। नादिया की 17 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 9 सीटों पर कमल खिला सकती है, 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में भी यहाँ पर जा सकती हैं, जिसमें सीपीआई, सीपीएम माले, अजहरुद्दीन ओवैसी ये सीधे तौर पर टीएमसी का नुकसान करेंगे। जितनी सीटें अन्य और कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे उसका नुकसान टीएमसी को देखने को मिल सकता है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें टीएमसी को 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें टीएमसी को 13 सीटें और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 17 सीटों पर कमल खिला रही, कांग्रेस को 0 सीट, जबकि अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। कोलकाता की 11 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। हावड़ा की 16 सीटों को लेकर बात किया, टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। इसके लेकर बात की जाए हुगली की 18 सीटों को लेकर, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, टीएमसी को 7 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि बात की जाए पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें और अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए यहाँ पर पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर कमल खिला रही है और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। झारग्राम की 4 सीटों को लेकर बात किया, टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया बंकुरा की 12 सीटों को लेकर, तो यहाँ टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए पश्चिमी बर्धमान की 9 सीटों को लेकर, तो यहाँ टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, यानी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 सीटों को लेकर बात किया, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, टीएमसी को 4 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात किया पश्चिम बंगाल को लेकर जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ बंगाल को लेकर जो दौरा किया है, उसके बाद काफी खलबली बंगाल हो या फिर बिहार, दोनों राज्यों में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा बात की जाए तो जिसका कांग्रेस चुनावी मैदान में है, कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी, तो टीएमसी को जबरदस्त नुकसान होगा। तो यहाँ कांग्रेस को 18 सीटों का अनुमान है और अगर कांग्रेस 18 सीटें हासिल कर लेती है तो टीएमसी पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो है 115 से लेकर 120 सीटों के आसपास सिमट सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 120 से लेकर 150 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 से 15 सीटें जा सकती हैं। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जा रही कि काफी हलचल पश्चिम बंगाल में इस बार देखने को मिल सकती है। अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर गठबंधन किस प्रकार का बनता है। क्या जो इंडिया गठबंधन है वो अगर बंगाल के अंदर बनता है तो फिर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आसपास दिखाई दे सकती है और अन्य पार्टी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सीपीआई, सीपीएम माले, अजहरुद्दीन ओवैसी, वो किस गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अलग चुनावी मैदान में होंगे या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।